दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक नई पहल करते हुए बुजुर्गों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश व्यापी कार्यशालाओं का आयोजन किया है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अगुवाई में ये पहली बार हुआ कि राज्य के सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साथ इस तरीके की कार्यशाला आयोजित की गई। झुंझुनू में भी इस तरीके की अभिनव प्रयास की एक झलक देखने को मिली। आइए दिखाते हैं आपको सूजस की इस खास रिपोर्ट को। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में सजी एक खास कार्यशाला। मकसद था बुजुर्गों की खैर खबर लेना, उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना। इस पहल का शुभारंभ विधायक श्री राजेंद्र भांबू, जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। कार्यशाला में एक और भावुक पहल देखने को मिली जब 20 दिव्यांग नागरिकों को विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भेंट की गई। ये वो लोग थे जिन्हें सामान्य जीवन में चलने फिरने में भारी दिक्कत होती है। अब ये सुविधा उनके लिए राहत की सांस जैसी है। करीब 8 घंटे तक चली इस कार्यशाला में 150 से ज्यादा बुजुर्गों ने भाग लिया। कार्यशाला को कई सत्रों में बांटा गया, जहां चिकित्सा विभाग, पुलिस, बैंकिंग, सामाजिक न्याय और आयुर्वेद विभाग के विशेषज्ञों ने बुजुर्गों को योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। भजनलाल सरकार सेवा संवेदना के साथ काम कर रही है और पहली बार बुजुर्गों के लिए इस तरह की कार्यशाला रखी गई है, जिसके जरिए बुजुर्गों को उनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई गई। वहीं उनकी समस्याओं को भी सीधे सुनकर उनके समाधान के कार्य किए गए। उसी कड़ी में हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और हमारे जिला कलेक्टर जो यशस्वी रामतार जी मीणा के नेतृत्व में हमारा जिला जो भी सरकार की, केंद्र की और राज्य की सरकार की जो जनकल्याणकारी नीतियाँ हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अनेक योजनाओं में हमारा जिला 1 नंबर पे है, बाकी भी अव्वल भी है कई चीज़ों में, जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता 5वें स्थान पे है। लेकिन जिस गति से हमारा जिला प्रशासन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि हमारा जिला प्रत्येक डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएँ हैं उसमें नए आयाम स्थापित करेगा। इसके लिए मैं भजनलाल जी को और हमारे प्रभारी मंत्री जी को और यहाँ के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जिलाधीश सहित सभी प्रमुख अधिकारीगणों को मैं एक तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यशाला के दौरान बुजुर्गों से सुझाव लिए गए और अधिकारियों को उन्हें सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग की लगभग 3 दर्जन योजनाएं हैं, जिनका लाभ बुजुर्गों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला न समझें और हम उनकी सेवा और सुझाव दोनों को सम्मान देंगे। विधायक महोदय ने बहुत विस्तार से आपको राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं का और जिले में उनकी उपलब्धियों का विवरण दे दिया है। मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 3 दर्जन से अधिक योजनाएं जो संचालित की जा रही है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो योजनाएं धरातल तक पहुँचे। व्यक्तिगत लाभान्वित योजनाएं जिसमें विशेषकर पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, कन्यादान स्कीम है और वृद्धजनों के कल्याण के कार्यक्रम है, ये बेहतर हो, ये कार्य किया जा रहा है। आज की जो कार्यशाला है, लाभान्वित हुए हमारे वृद्धजनों के कल्याण से भारत सरकार की वृद्ध नीति है, राज्य सरकार की नीति है, सरकार की जो कोशिश है और जो मैंडेट है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो नीचे तक जाए और आम आदमी को लाभ मिले। कार्यशाला में उप निदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि ये पहल पहली बार है जब राज्य स्तर पर बुजुर्गों को केंद्र सरकार में रखकर इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है और इसकी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही। 150 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक आए, उन्होंने खुलकर अपनी बात कही, जिससे हमें उनकी जमीनी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों को और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित करवाए गए हैं, ताकि इन वरिष्ठ नागरिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान किया जा सके। साथ ही इस कार्यशाला के दौरान
जिले में मांसपेशीय दुर्विकार से पीड़ित दिव्यांगों को 20 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी हम लोगों ने प्रदान की हैं। माननीय एमएलए साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इन दिव्यांगों को प्रदान की गई। राजस्थान सरकार का ये नवाचार निश्चित रूप से बुजुर्गों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने वाला कदम है। न केवल योजनाओं की जानकारी बल्कि उनके सुझावों को भी नीति निर्माण में शामिल कर सरकार ने ये दिखा दिया है कि बुजुर्ग केवल सम्मान के अधिकारी नहीं बल्कि संवाद के भी भागीदार हैं। ये नई पहल बुजुर्गों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए अनोखी पहल साबित हुई। सुजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।